नमस्कार। एमपीसीजी 2020 में बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं एमपीसीजी 2020 की। और पहली खबर मध्य प्रदेश से, जहां विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ दोनों प्रमुख दलों के बीच सियासी तकरार तेज है। बीजेपी ने अपने लीगल सेल विधि प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई, जिसमें बीजेपी विधि प्रकोष्ठ से जुड़े तमाम वकीलों को समझाया गया कि कांग्रेस के आरोपों का कैसे तीखे पलटवार करते हुए जवाब दें। वहीं झीरम घटना पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। 24 मई को छत्तीसगढ़ सरकार झीरम घाटी की बरसी मनाई गई, जिस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जब नक्सली इस घटना को अंजाम दे रहे थे उस वक्त कौन था जो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भागा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की, उसकी रिपोर्ट आई जिसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया। वह इस मामले में अरुण साव ने भी बयान दिया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने अगले 3 महीने में प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मोदी सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शुरू की गई योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरह से न होने को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। 9 साल का मोदी कार्यकाल पूरा होने पर पार्टी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। बालाघाट में वनवासी रामकथा के दौरान बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब जातिवाद को मिटाना है। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल के सिलेबस में गीता, रामायण और महाभारत को शामिल करने की पैरवी की। अंबिकापुर में सड़क की खस्ता स्थिति और सुस्त निर्माण को लेकर बीजेपी ने अंबिकापुर गुमला नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। 3 घंटे पर एनएच पर जाम से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। 31 जुलाई तक सड़क बनाने का आश्वासन मिला है, इसके बाद ही चक्का जाम खत्म हुआ है। और पुनीत, एक बार फिर से आईबीसी 24 की खबर पर मोहर लगी है। हमने अपनी खास रिपोर्ट में खुलासा किया था कि दीनदयाल रसोई में गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन की थाली मिलेगी, जिसका नाम मामा रोटी होगा। और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आईबीसी 24 की खबर पर मोहर लगा दी है। और जो चुनाव आएंगे तो इस तरह की आकांक्षा और बड़ी खबरें होंगी जो निकलकर सामने आएंगी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र सारे देश को याद रहेगा, बजरंग दल पर बैन के वायदे के साथ। छत्तीसगढ़ में अभी भी इस पर डिबेट है। बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री हैं, सरकार को अब भी चुनौती दे रहे हैं कि दम है तो यहां बैन करके दिखाएं। मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जी उकसावे वाली बात ना करें, जहां जिसको बैन करना है कर दिया जाएगा। फिलहाल ऐसे हालात यहां नहीं है। भोपाल में सरकार की लाडली बहना के जवाब में कांग्रेस लगातार अपनी नारी सम्मान योजना को प्रमोट कर रही है। इस कड़ी में भोपाल के जहांगीराबाद स्थित नीलम पार्क में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का कैंप लगाया, जहां स्थानीय कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा शामिल हुए। कैंप में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में आईएएस नीलकंठ टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है। आईबीसी 24 से बातचीत में टेकाम ने कहा कि वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। राजनीति में आने के बारे में जब उनसे पूछा तो कहा सलाह लूंगा। आईएएस नीलकंठ टेकाम कई जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नर्सिंग स्टूडेंट्स की मुसीबत बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के नए फरमान से अगर फर्जी नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता जाती है तो 46,000 नर्सिंग स्टूडेंट्स का रिजल्ट निल हो जाएगा, यानी उनकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो कई सालों से ये सवाल रहा है और अब भी सवाल इन सबके भविष्य से जुड़ा हुआ है। इधर जल संकट से जूझते दुर्ग के वार्ड वासियों के साथ बीजेपी पार्षद ने निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहले गांधी चौक पर धरना दिया, फिर रैली निकाली, फिर निगम के बाहर प्रदर्शन किया, बैरिकेड्स को तोड़ा, अंदर दाखिल हुए, महापौर चैम्बर के सामने मटका फोड़कर अपनी परेशानी जताई। 224 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही छत्तीसगढ़ के दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाओं ने मटका हुंकार रैली निकाली। सड़क पर मटका फोड़कर उन्होंने अपना आक्रोश जताया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। मटका फोड़कर विरोध जताती विधवाओं ने कहा कि पिछले 4.5 साल से अपना दर्द सरकार के सामने बयां करती आई है, लेकिन झूठे आश्वासन के अलावा कोई सुध नहीं दी गई।
इधर दतिया जिला अस्पताल में आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता। मैटरनिटी वार्ड में एक नर्स ने महिला मरीज को थप्पड़ जड़ दिया। वजह केवल इतनी थी कि महिला ने कहा हाथ में ड्रिप लगाने से सूजन आ रही है। शिकायत दूर करना तो दूर, महिला को ही थप्पड़ जड़ दिया। राज्य शासन ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को उनके द्वारा निर्मित दुकानों को फ्री होल्ड करने का निर्देश दिया, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि निर्देश जारी हुए 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम एक भी दुकान को अब तक फ्री होल्ड नहीं करा पाई है। निगम की दुकानों में काबिज दुकानदार फ्री होल्ड के लिए नगर निगम दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश में एक बार फिर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होना तय है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा प्रोग्राम बता दिया। काली पट्टी के बाद में उनका धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय लिमिटेड टाइम और फिर अनिश्चित काल का होगा। 90% समान वेतन की मांग पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर ग्वालियर शहर में स्मार्ट सिटी का स्ट्रीट लाइट घोटाला तूल पकड़ रहा है। घोटाले पर कांग्रेस ने अपने पार्षदों के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी दफ्तर का घेराव किया, जांच की मांग की। ग्वालियर शहर में करीब 26 करोड़ की लागत से 62,000 लाइटें खरीदी गईं, स्ट्रीट लाइटें लगाईं, लेकिन अब इनमें 5,000 स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गईं, जिसे एक बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। नगर निगम भिलाई में 2000 के नोट नहीं लिए जा रहे हैं और इस कारण लोग परेशान हो रहे हैं। संपत्ति कर और अन्य टैक्स देने पहुंचे कुछ व्यापारियों को लौटा दिया गया क्योंकि वो 2000 का नोट लेकर पहुंचे थे। इस बात की जानकारी जब छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों को लगी तो वो इसकी शिकायत कमिश्नर से करने के लिए पहुंचे। प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने आयुक्त रोहित व्यास को ज्ञापन सौंपकर टैक्स में 2000 रुपए के नोट लेने की बात कही। मध्य प्रदेश के 14 यूनिवर्सिटीज में 9 सूत्रीय मांग पर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और इसका बुरा असर ये कि स्टूडेंट की मुसीबत बढ़ती जा रही है। रिजल्ट समेत कई चीजें रुक गईं। ग्वालियर यूनिवर्सिटी में आंदोलन से परेशान सैकड़ों छात्रों ने प्रशासनिक भवन को घेरा। इंदौर यूनिवर्सिटी में 10 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी है। काफी परेशान छात्र नजर आए। और अब खबर नक्सल मोर्चे से जुड़ी हुई। बीजापुर में 50 किलो की आईईडी बरामद की गई। आवापल्ली के बीच सड़क पर आईईडी बरामद की गई। जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। अरनपुर ब्लास्ट की तरह नक्सलियों ने इस आईईडी को प्लांट किया था। सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई रही। तो छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर पर विस्फोटक का पकड़ा जाना आकांक्षा और इसके बाद ये बड़ा आईडी डिफ्यूज किया जाना कामयाबी तो है, लेकिन बड़ा संकेत भी। इधर भोपाल जिला अदालत में हिज्ब उल तहरीर यानी कि HUT के 10 संदिग्ध आतंकियों को पेश किया। स्पेशल कोर्ट ने 2 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। संदिग्ध आतंकियों के 6 अन्य साथी 19 मई को ही जेल भेजे जा चुके हैं। अब एक साथ 2 जून को इन सब की सुनवाई होगी। तो करते हैं भिलाई से मिल रही बड़ी खबर का। अगर थाना परिसर में चोरी हो जाए तो आप क्या कहेंगे? पुलिस की चुस्ती पर सवाल तो उठेंगे साहब। और ऐसा भिलाई के भट्टी थाने में हुआ, जहां भिलाई स्टील प्लांट DSP से चोरी 2 टन लोहे को रखा गया, लेकिन चोरों ने थाने को बख्शा नहीं। 2 टन लोहा वाहन में भरकर वहीं से चुरा ले गए। हालांकि पुलिस ने चोरी के दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इस घटना के बाद पुलिस की मिलीभगत की आशंकाएं जताई जाने लगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा में हिंदू संगठनों ने थाने के सामने धरना दिया। हिंदू संगठन लव जिहाद के आरोपी का मकान ढहाने के साथ ही उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धरने की जानकारी मिलने के बाद ASP मौके पर पहुंचे और मांगे मानने का आश्वासन दिया, तब जाकर के प्रदर्शन खत्म हुआ। जगदलपुर जिले में निर्माण कार्य के लिए रेत की काफी कमी और इससे महंगी कीमत पर रेत खरीदना पड़ रहा है लोगों को। जिले के आमाबाल में एकमात्र खदान है जिसकी वैधता 28 मई को खत्म हो गई। वहीं जिले में 5 रेत खदान आवंटन की प्रक्रिया बेहद सुस्त रफ्तार जारी है। आने वाले दिनों में रेत और महंगा होगा। तो MPCG 2020 में फिलहाल के लिए इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए 10 बजे रात। पूरे दिन की बात श्रवण तंबोली के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।